जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बुक आपके जीवन बदल देगा। जो बुक आपको पैसे की समस्या को दूर करना सिखा देगा। जो बुक आपको नौकरी एवं रेट रेज जो उनसे बाहर निकाल देगा। ऐसा बुक जिन्हें पढ़ने के बाद आप बुद्धिजीवी लोगों में शामिल हो जाएंगे। वो बुक मैं आप लोग को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर उन बुक का पूरा विश्लेषण मैं आप लोग को करने वाला और ये भी बताऊंगा कि ये बुक ने मेरा जीवन कैसे बदला है। और जिस बुक के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद आपके जीवन में एक नया क्रांति आएगा। एक नया क्रांति, ऐसी क्रांति जो आप सोच से पढ़े हैं। ये बुक केवल बुक नहीं है, ये मानव जीवन जीने का एक साधन सिखाता है। पैसे की समस्या को दूर कैसे किया जाए वो समस्या सिखाता है। सरकार को टैक्स देना चाहिए या ना देना चाहिए इस बारे में वो बताता है। इन सारी जानकारियों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप धैर्य रखिए। मैं आप लोगों को बिना देरी करते हुए सुना रहा हूं। इस बुक के पहले अध्याय में बताया गया है कि दोनों डैडियों में क्या फर्क है। दोनों डैडियों में क्या फर्क है। एक डैडी कहते हैं मैं इस चीज को नहीं खरीद सकता, बल्कि दूसरा डैडी कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। दोनों में फर्क साफ है। एक में आलस छिपा हुआ, उसमें आलस दिखता है। दूसरे में ये प्रस्तुत होता है कि वो अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मेरे एक डैडी कहते थे कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि तुम्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सके, अच्छी नौकरी मिल सके और तुम्हें एक अच्छा जीवन जी सको, खुशहाल जीवन जी सको। बल्कि मेरे अमीर डैडी कहा करते थे कि मन लगाकर पढ़ाई करो, लेकिन ये मत सोचो कि हमें नौकरी करना, ये सोचो कि पैसा कमाने का रहस्य क्या है, पैसा किस तरह काम करता है, पैसा को किस तरह हम काम करवा सकते हैं, पैसा का मैनेजमेंट क्या है, पैसा को अपने काम पर कैसे लगाएं, इस बारे में जानकारी इकट्ठा करो। इस बुक के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि अमीर आदमी पैसे के लिए नहीं काम करते हैं। अमीर आदमी बल्कि अपना काम करते हैं। अमीर आदमी अपने बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे बिजनेस बढ़ाया जाए एवं उस विषय पर आगे बढ़ते हैं, उस पे काम करते हैं। अमीर डैडी बताते हैं 30 साल की नौकरी से अच्छा है कि आप अपना काम करें। 30 साल किसी के फैक्ट्री में, किसी के मैनेजमेंट में काम करने से अच्छा है कि आप जीवन में अपने लिए काम करिए। भले कम कीजिए, कम कमाइए, लेकिन अपना काम कीजिए। और इस अध्याय में बताया गया है कि पुअर डैड खाने के टेबल पर, डिनर की टेबल पर पैसे के बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो शांत भाव से डिनर की टेबल पर रहना चाहते थे। बल्कि इस बुक के तीसरे अध्याय में बताया गया है कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। और इस बुक में यह भी बताया गया है कि आप पैसे कितना कमाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पैसे कितना बचाते हैं ये इम्पोर्टेंट है। अमीर डैडी बताते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहना, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। मैंने बहुत से ऐसे आदमी को देखा हूं जो रातों रात करोड़पति बने हैं, रातों रात करोड़पति बने हैं एवं कुछ सालों के बाद ही सुनते हैं वो बिल्कुल माइल हो गए, बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। एवं
मैंने ऐसे भी आदमी को देखे हैं जिन्हें 2 करोड़ 2 लाख डॉलर का लॉटरी लगा है, लेकिन वो 5 साल बाद किसी पुल के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं ऐसे भी व्यापारियों से मिला हूं। इस बुक के तीसरे अध्याय में बताया गया है कि अपने काम से काम रखे, अपने काम से काम रखे, दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए। तो इनमें यह फर्क बताया गया है कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है, एसेट क्या होता है एवं लायबिलिटी क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसेट और लायबिलिटी। एसेट वो चीज होते हैं जिससे आपके जेब में पैसे आते हैं। जैसे कि मैंने एक म्यूचुअल फंड खरीदा है, वो म्यूचुअल फंड हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, रात दिन, अगर वो बढ़ रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं। मैंने कोई रियल एस्टेट खरीदा, वो दिन दुगना रात चौगुना वो रेट बढ़ रहा, वो मेरा एसेट है। मैंने कोई बिजनेस किया उन $1,00,000 का और उनसे हमें $1,000 रोज आ रहे हैं, तो वो मेरा एसेट है। जैसे मैंने कोई कार खरीदा, कार खरीद के मैंने उसे रेंट पर दे दिया, तो वो मेरे लिए एसेट है। और लायबिलिटीज उन्हें कहते हैं जिससे मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं। जैसे मैंने कोई कार खरीदा EMI पर और वो कार मैं अपने घर पे रखा हूं, तो उनका मेंटेनेंस एवं सारे कुछ जानने के बाद वो मेरा एसेट नहीं है, वो मेरा लायबिलिटीज है। मैंने कोई बड़ा घर खरीदा, वो मेरी लायबिलिटीज है। एवं एसेट और लायबिलिटीज में क्या फर्क है, इनके बारे में जानना विस्तार से बहुत जरूरी है। एसेट से आप अपने जीवन में दिन दुना रात। इस बुक के चौथे अध्याय में बताया गया है टैक्स कोऑपरेशन की ताकत। अमित डैडी कहते हैं कि अपने पैसे को ऐसे इस्तेमाल करो कि हमें सरकार को टैक्स न के बराबर देना पड़े। एवं पुअर डैडी कहा करते हैं कि सरकार को टाइम से टैक्स भर देना चाहिए। पुअर डैड सैलरी आने के बाद अपने सारे बिल चुकाने के बाद जो पैसे बचते थे वो अपने पास रखते थे, बल्कि बाद में पैसा रखने के बाद उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। अमित डैडी का रूल था कि सैलरी आने के बाद वो पैसा पहले अपने काम में लाता, पहले पैसा अपने लिए रखता था, बाद में वो पैसे का बिल चुकाते थे एवं सारे फंडामेंटल वो बाद में करते थे। इस बुक के 5वें अध्याय में बताया गया है कि अमीर आदमी पैसा का आविष्कार करते हैं। जैसा रॉबर्ट टी कियोस्की का एक किस्सा मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। ये बात 1989 की है, 1989 की। उस समय अमेरिका में, यूएसए में शेयर मार्केट का डाउनफॉल चल रहा था एवं उस समय जमीन का रेट एवं मकान बहुत सस्ते रेटों पे बिक रहा था। तो रॉबर्ट टी कियोस्की ने एक मकान देखकर, मत घूमने जाते थे जहां पार्क में, वहीं एक मकान देखा। वो मकान $20,000 में उसने खरीद लिया। वो मकान खरीदने के बाद उन्होंने $2,500 पे वो रेंट पे लगा दिए। हर महीने उन्हें $2,500 आते रहते थे। 2 साल बाद यानी 1991 में शेयर मार्केट में तेजी आई और वहां का रेट एकाएक ग्रो कर गया। तो उसी मकान को उन्होंने $95,000 में बेच दिए एवं जमीन का एक हिस्सा भी अपने पास रख लिया। ये होते हैं अमीर आदमी का पैसे से पैसे बनाना एवं पैसे का आविष्कार करना एवं पैसे को सही रूप से यूज। इस अध्याय के 6ठे अध्याय में बताया गया है कि आप अर्निंग पर नहीं, लर्निंग पर ध्यान दीजिए। आप सीखने के लिए काम करिए। आप अपने जीवन में
अपना कोई स्किल डेवलपमेंट कीजिए, जिससे आने वाले समय में भविष्य में आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े। आपके पास कोई कला है तो आप उनसे पैसा बना सकते हैं, या आने वाले समय में जब भी वक्त लगेगा, जिंदगी जब भी करवट लेगी, आपको कुछ ना कुछ अंश, कोई ना कोई रूप में आप उनसे जरूर अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए सीखने पे ज्यादा फोकस करें और अपने अंदर लेजीपन, मतलब जिनको कहते हैं आलसपन, उनसे जंग लड़िए। उनसे जंग लड़के हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन में जंग लड़के उस आलसपन को अपने भीतर खत्म कर दीजिए एवं अपने जीवन में नई शुरुआत कीजिए, नई क्रांति कीजिए। सुबह कैसे उठना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे प्लानिंग करना है अगले दिन के लिए, पूरे दिन के लिए, इस विषय पर ज़्यादा फोकस करिए। अंत में मेरी यही सलाह है कि आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए एवं समझनी चाहिए कि ये बुक आदमी को किस तरह फाइनेंशियल फ्री करते हैं एवं रैट रेस, चूहा दौड़ से, ये जो दौड़ भरी जिंदगी है, नौकरी पे जाना है, काम करना है, घर पे आना है, खाना बनाना है, सोना है, इस रैट रेस, इसे रॉबर्ट कियोसाकी रैट रेस कहते हैं। इस रैट रेस से बाहर कैसे आना है, सोते सोते कैसे पैसे कमाना है, आप काम पर ना जाओ तो भी पैसे कैसे कमाना है, इस पर ज़्यादा फोकस दिया गया। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं तो आपके जीवन में बिल्कुल मेरे हिसाब से क्रांति आएंगे एवं क्रांति का आप सही उपयोग कर पाएंगे। मैंने पूरा किताब एक एक लाइन बोलकर YouTube पे एक एक अध्याय मैंने डाल दिया है। अगर आप लोगों को देखना हो तो मेरे चैनल नकुल मलखान पे जाके जरूर देखिए कि मैंने इस बुक से क्या सीखा, मेरा जिंदगी कैसे बदला है ये बुक। तो मैं आप लोग को ये बताता हूँ। मेरे जीवन में भी लेजीपन था, आलसपन था। ये बुक पढ़ने के बाद मेरे जीवन, मेरे अंदर आलसपन दूर हो गया और मैं सवेरे उठता हूँ और कोई ना कोई स्किल जो मैं अंदर डेवलप कर रहा हूँ वो इन्हीं बुक की बदौलत, एवं मैं अपना भविष्य कैसे सिक्योर कर सकता हूँ बस इसी बुक के सहारे। और मैंने अपने लिए जो भी प्लानिंग कर रखे हैं सारा कुछ इस बुक के बारे में कर रखे हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, सारा प्लानिंग, मेरा भविष्य, फ्यूचर ये बुक ने बता दिया है। धन्यवाद। अंत में मेरे चैनल नकुल मलखान को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।